गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाई एच एस सर पर हार्दिक स्वागत है। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास होगी। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और ये सेकंड क्लास होगी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में जो पहले इससे सवाल आए हुए थे, रेलवे में पूछे गए सवाल, आरआरबी में सवाल पूछे गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी पीवाईक्यू लेके मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और मैं आपको कंपटीशन के लिए मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ जिसको भी तैयारी करनी हो वीडियो पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें कि क्लास में क्या कमी रही है। जो भी ऑडियो वीडियो की क्वालिटी की या कंटेंट की जो भी कमी रहेगी मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको अपना 100% दूंगा। अपना कंटेंट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है आज का, वो इस प्रकार है कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 और 700 के बीच में अपन को बताना, 1 और 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से विभाज्य है। तो 700 में हम क्या करेंगे, 17 का भाग देंगे और जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर 700 में यहाँ पूरा पूरा भाग चला जाता, 700 पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 710 से डिवाइड है, तो हम 700 को नहीं लेंगे क्योंकि एक संख्या कम लेंगे, क्योंकि 700 के बीच पूछा, 1 और 700 के बीच, 700 नहीं पूछा। तो 700 में भाग देंगे हम। तो 70 में 4 बार भाग जा रहा है, 17 चौक 68। तो 70 में से 68 गए तो 2 बच गया, 2 के आगे 0 उतारा तो 20, 20 में एक बार जा रहा है, तो यहाँ पूरा पूरा भाग कितना गया, 41 टाइम गया, 41 यानी कि 41 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। यह 2021 में पूछा गया है। 300 और 1000 के बीच, तो हम 1000 में 7 का भाग देंगे। ये पिछले सवाल की तरह ही है। तो 1000 में 7 का भाग देते ही जो भाग जाएगा जितनी बार, तो 1 और 1000 के बीच जो 7 से विभाज्य संख्या है वो संख्या आएगी। तो यहाँ 10 में देंगे एक बार, 3 शेष बचा, 3 के आगे 0 उतारा, 30। 30 में देंगे, भाग सभी को देना आता है। देखिए 7 का भाग देंगे हम किसमें, 1000 में। तो यहाँ से एक बार जा रहा है 7 एकम 7, 3 से दूसरा 0, 30 में 4 बार जा रहा है, 28 आ जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ 4 और 2 शेष बच रहा है, 2 के आगे 0 उतरा, 20 में 2 बार जा रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 142। ऐसे 300 में भाग देंगे 7 का, तो 30 में 4 बार, 2 से 0 उतारा तो 20, 20 में 2 बार, तो यहाँ पूरा पूरा कितनी बार गया, 42 बार, और यहाँ 142 बार। तो 300 में जैसे भाग दिया तो 1 से लेके 300 के बीच जो 7 से विभाज्य संख्या है वो 42 है। लेकिन हमें लेना है कि 300 से 1000 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, 142 में से 42 को घटा देंगे, 142 में से 42 को घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा यहाँ 100। तो 300 से लेके 1000 के बीच में 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 100, ऐसे 100 नंबर है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें सवाल नंबर 2 में बताना है कि 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पहली 100 का मतलब 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या है जो 3 या 4 से विभाज्य है। तो यहाँ 3 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए, अलग अलग। 3 से विभाज्य संख्या है वो 3 का भाग देंगे 100 में, तो 33 बार जाएगा पूरा, और एक शेष बच रहा है।
तो शेष से हमें कोई नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना देना इसका शेष का, हमें केवल 33 से मतलब है। ऐसे 100 में भाग देंगे 4 का, तो 25 बार जा रहा है। तो 33 संख्या है तो ऐसी है जो 3 से विभाज्य, 25 संख्या ऐसी है जो 4 से विभाज्य है। यह पूछा 3 या 4 से, तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 33 प्लस 25, तो ये हो जाएगी 58। लेकिन हमारा 58 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 से विभाज्य संख्या, एक तो 12 है, एक 24 है, एक 36 है, ऐसे बहुत सारी संख्या है जो 3 से भी है और 4 से भी है। तो ये 2 बार गिनती हो रही है इनकी, 12 की 2 बार हो गई, 24 की, 36 की, ऐसे आगे जो संख्या आएगी उनकी। तो इनका नंबर भी निकालेंगे, तो इनका नंबर निकालेंगे तो 100 में किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, 3 गुणा 4 का, यानी कि 12 का भाग देंगे। तो 100 में 12 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 8 बार भाग गया पूरा पूरा। 12 8 96 होता है। तो 8 संख्या ऐसी है जो 2 बार काउंट हो रही है, तो हम इन 8 को हटा देंगे, तो 58 में से 8 गया तो 50, यहाँ हमारा आंसर निकल के आएगा 50, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए अपना। अगला सवाल है 3 और 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। यानी विषम संख्याएं बतानी है, तो विषम संख्याओं में इकाई अंक विषम संख्याओं में क्या होता है, विषम संख्याओं में इकाई अंक होता है 1 3 5 7 और 9, ये इकाई अंक होता है। और सम संख्याओं में होता है इकाई अंक 0 2 4 6 8। वो भी हमें 5 से पूर्णतः विभाज्य लेनी है, विषम संख्या लेनी है। तो पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 15, तीसरी 25, चौथी 35, पांचवी संख्या 45 और छठी संख्या 55 हो जाएगी। तो हमारा आंसर नंबर डी यहाँ से होगा। 6 संख्या ऐसी जो 5 से विभाज्य और विषम है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा 250 और 1000, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 7 और 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य, यानी कि 5 से भी है, 6 से भी है और 7 से भी है। तो ऐसी संख्याएं हम देखेंगे तो वो विभाज्य होनी चाहिए, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 5 6 7, ये सभी संख्या आपस में क्या है, आपस में अभाज्य एक दूसरे में, यानी कि 7 6 से विभाज्य नहीं होता, 5 से नहीं होता, यानी कि इनमें से अपन एलसीएम निकालेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 210 आएगा। 210 ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग जाती है पूरी पूरी, पहली संख्या है ये। तो सबसे छोटी संख्या 210 है, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तीसरी ज्ञात करेंगे 3 से, चौथी 4 से, पांचवी 5 से। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 420, तीसरी संख्या हो जाएगी 630, चौथी संख्या हो जाएगी 840 और पांचवी संख्या हो जाएगी 1050। तो हमें तो लेना है केवल, तो पहली संख्या 210, हमें लेना है 250 और 1000 के बीच। तो 210 नहीं आ रहा, 250 से कम है 210, इसे नहीं लेंगे। और यहाँ 1050 1000 से ज़्यादा है तो इसे नहीं लेंगे। तो 3 संख्या ऐसी हो गई जो 5 6 और 7 से विभाज्य है। तो कितनी संख्या होगी, 3 संख्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।